आज देश में और अनेक राज्यों में यह बहुत बड़ा समस्या हो गया है। जैसे बिहार में, झारखंड में ये बहुत बड़ा समस्या है। साइबर क्राइम झारखंड कानून व्यवस्था की स्थिति समान रूप से अच्छी है, ठीक है। वहाँ का शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है और पूरे झारखंड में रांची अव्वल आता है। वहाँ का बच्चा, वहाँ का शिक्षा का स्तर और देश के अपना नाम रोशन करता है रांची शहर। लेकिन साइबर क्राइम में जामताड़ा करता है टॉप। उसे पूरा भारत में वह टॉप करता है, जामताड़ा। वहाँ पर किसी का भी आधार लिंक, वो ATM फलना चिलना क्या क्या होता है सब बन जाता है और पैसा निकाल दिया जाता है। हमको देवघर जाने का सौभाग्य मिला, बासुकीनाथ जाने का सौभाग्य मिला, पैदल भी जाते आते तो वहाँ का लोगों ने बताया कि जामताड़ा पूरे भारत में एक लड़का 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष का देखते हैं वहाँ पर साइबर क्राइम करने माहिर होता है। उसके पास में 10-20 ATM देखते हैं। और बिहार में भी देखते हैं, वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह लड़का पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं होता है, लेकिन इस काम करने में और बिहार में भी और ये जो आधार से लिंक करके पैसा निकालने का जो आधार केंद्र बना हुआ है, वह भी अच्छा से पैसा ठगने का काम करता है। हम खुद आधार से बैंक को लिंक किए, हमको यात्रा करना था बराबर, तो हमने किया तो हमको वह कहता था ऐसे आपका नहीं लिया, आपका फिंगरप्रिंट नहीं लिया, आधार मशीन नहीं लिया, आप इस उंगली से कीजिए, इस उंगली से कीजिए, इस उंगली से कीजिए, इस उंगली से कीजिए। आकर के हमारा 2550,000 रुपया निकाल लिया। कभी 2000, कभी 4000, कभी 2000। अब हर बात हमारा तो देता नहीं था आती बैलेंस शीट। एक बार दस्तखत करवा लिया, 2 बार दस्तखत करवा लिया। 2-3 दुकानदार ऐसा हुआ हमारा बैंक को नील कर दिया। हम सचेत नहीं हो सके, हमको यात्रा करनी, मंथली हमको यात्रा करना था, हम उतना समझ नहीं पाए। अब हमारा जब पैसा सब समाप्त हो गया तो अब हमारा दिमाग संत हो गया। तो ये अपराध वाले ये अब ATM से फॉर्जिंग होता है, बैंक से कैसे कैसे क्या होता है, इस सब के लिए खास करके आधार से भी पैसा निकाला जाता है। तो ठगने का रास्ता सब जगह क्लोज है। आप कहीं से भी आधार से उसका जांच करने का पदाधिकारी है, बैंक का कर्मी, उसका ऑडिट, उसको वह नाम से किस नाम से वह आधार केंद्र चला रहा है, एक बार वह कितने बार एक व्यक्ति ने एक दिन में पैसा निकाला, कितने बार वह सबका अलग अलग दिखावे, दस्तखत अलग अलग, हमने ऑर्डर दिया है तब तो हम पैसा निकाला है, हमने क्या बार दिया है, दस्तखत किया है, एक बात। दूसरा बात, वह फिंगरप्रिंट क्यों नहीं लेता है, बार बार आधार से फिंगरप्रिंट क्यों लिया जाता है। दूसरा बात, आज भी निकाले हम 5000, कल भी निकालेंगे 5000, नहीं निकालेंगे तो हमारा आधार से वह कल पैसा निकाल लिया और बैठा करके वह पैसा निकाल लेता है और मशीन को इंजीनियर बुला लेता है कि उसको ठीक करते हैं, वह गड़बड़ हो गया है, ऐसे हो गया है, 2 दिन वह बैठे रहता है। तो यह और ATM से फॉर्जिंग होता है,
कितना बैंक से पैसा निकाल लिया जाता है, बैंक से ट्रांसफ़र हो जाता है, आप नहीं भी बहुत सारा ऐसा हो रहा है, बैंक से ट्रांसफ़र हो जाता है बिना एटीएम से। तो वह जिस बैंक का जो पदाधिकारी होता है, जो उसका सीनियर पदाधिकारी, उसको चाहिए बैंक में या आधार केंद्र के नज़दीक या एटीएम के नज़दीक में सब जगह सीसी फुटेज है, सब जगह सीसी फुटेज है। कहीं भी आप कदम रखेंगे हर जगह आपका चेहरा आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बैंक अधिकारी बिना हम आए जाए हम किसी बैंक का फ्रॉडिंग करेंगे, हमको बैंक जाना पड़ेगा, या हम कहीं से किए हमारा तो आधार वह बैंक वह कार्ड वह व्यवस्था उसका बैंक का अकाउंट नंबर, तो वो जो किया फोटो और साख नहीं मिला, तो बैंक अधिकारी उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं कर किया? बैंक अधिकारी जिसने यह ट्रांसफ़र कर दिया, वह व्यक्ति मर तो नहीं गया था, उसका आप ट्रांसफ़र कर दिए, उसके आप तो कोई थे नहीं, आपने फौरन का उसका अकाउंट नंबर ले लिया, कभी उसका साथ में काम किया, कभी कुछ किया, तो ट्रांसफ़र कर लिया। कैसे ट्रांसफ़र किया? तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? उस व्यक्ति को आप सीधे कहते आप कहिएगा, आप जिसका अकाउंट है उसको बुला के लेते आओ, CCTV या अकेला कर रहा है तो आप उसके ऊपर FIR क्यों नहीं किए? हम FIR नहीं करना साइबर क्राइम को बढ़ावा देना है। आप आधार कार्ड से हो या आधार लिंक से हो या एटीएम से हम बैंक से पैसा निकाल लेते, एटीएम से पैसा फौरन से निकाल लिए, आप FIR करने उसका एटीएम का तो कोई न कोई पदाधिकारी होगा, आप मालूम हो गया आपको, जो यह बैंक से कोई लिखित आवेदन दे दिया थाना में, हमारा अकाउंट से पैसा हमारा फौरन पैसा निकाल लिया गया। अब उस गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं होना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, DM साहब की, SP साहब या थाना प्रभारी, वो तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक छोटा सा जिला आरक्षी अधीक्षक को, थाना प्रभारी को यह तत्काल एक गोपनीय मीटिंग करनी चाहिए, जिसमें बहुत क्राइम नहीं है, ये छोटा सा क्राइम है, छोटा सा अपराध है, और इसको 24 घंटा में, क्योंकि उसका CCTV फुटेज, उसका फोटो है, सब कुछ है, वह शहर से भाग करके पाकिस्तान या कनाडा नहीं जा सकता है। कोई 4,000 रुपया कि 50,000 रुपया फौरन कर लिया, वह शहर को नहीं छोड़ के भाग जाएगा। और शहर चाहे 2-3-4 जिला में नहीं होता है रहेगा, तो उसको तो उठाया जा सकता है, लेकिन आप जब संज्ञान लेंगे तब तो टॉप प्रायोरिटी में जब आप कोई काम को दीजिएगा तो वह काम हो जाएगा। तो बैंक से अगर फौरन करता है तो बैंक वाले को चाहिए उस व्यक्ति पर तत्काल FIR होना चाहिए। एटीएम से होता है, थाना में FIR करता है कोई व्यक्ति, तत्काल जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, थाना प्रभारी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। हर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उस व्यक्ति को उठाया जाना चाहिए। FIR किया, CCTV फुटेज है, उससे व्यक्ति का चेहरा सामने में है, रखा हुआ है, आप उसको उठा नहीं रहे हैं। आप जब नहीं उठाइएगा तो वह उसको जब छोड़ दीजिएगा, आप 5 दिन 10 दिन 1 महीना के लिए, इसका हुआ कि जो आप अपराध करो हम तुम्हारे साथ हैं, आप अपराध करो हम तुम्हारे साथ हैं, यह हुआ कहने का मतलब। आप जब अपराध करो तो हम आपके साथ हैं, वह बार व्यक्ति वह करता है, वह जो जहाँ भी व्यवस्था करता हो, जहाँ भी लेन देन करता हो, लेकिन अगर हमने फौरन किया, हमें ऊपर FIR नामी इनाम बेनामी हुआ, हमको पुलिस नहीं उठा रहा है, तो हमको प्रोटेक्शन है प्रशासन का, थाना से या पुलिस से या जहाँ से भी हमको जब नहीं उठाया तब हमको प्रोटेक्शन है।
अब प्रोटेक्शन जब हमको मिला है तो हम दूसरा काम तीसरा काम और उसको देखिए और लोग करेंगे इसका ऐसा काम। इसीलिए साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इसके लिए सामान्य अवस्था में बड़े बड़े जगह पर आप बहुत बड़ा बात होता है, लेकिन सामान्य अवस्था में जिला प्रशासन, आरक्षी अधीक्षक, थाना प्रभारी, अगर जिला के मात्र 2-3-4 पदाधिकारी ही जिस बैंक से फ्रॉड होता है, हम किसी बैंक का नॉमिनी नहीं है, हम किसी अकाउंट का ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक से फ्रॉडिंग कर दिया, तो उस व्यक्ति का फोटो तो है, आपने तत्काल उसको FIR कीजिए। हम FIR नहीं करना चाहते हैं। जब FIR आप हम पर नहीं कीजिएगा, हमको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिली भगत है, तो इसलिए अपने आप को बचा नहीं रहे हैं, आप उस अपराधी को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पुलिस में थाना में FIR है और पुलिस नहीं उठा रही है, थाना प्रभारी नहीं उठा रहा है, SP साहब का जवाबदेही बनता है, उससे पूछा जा सकता है क्यों नहीं हुआ उठाया। अब दूसरे व्यक्ति को IO को आप काम दीजिए, उसको टारगेट दीजिएगा, तब तो आप सोचिएगा ये काम करना है, इस क्राइम को रोकना है। रोकने के लिए आपको माथापच्ची करना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए गोली चलाने का आदेश देने की कहीं आवश्यकता नहीं है, कहीं भी। हाँ, माथापच्ची तो आपको करना पड़ेगा। माथापच्ची कीजिएगा तो 100% नहीं 80% क्राइम, साइबर क्राइम बंद हो जाएगा 2 दिन के अंदर में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे अपराधी होते हैं। ये दिल्ली के जेल में जो सत्येंद्र कौन है, वह व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पर सब जगह हर राज्य में, वह व्यक्ति तो नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे अपराधी होते हैं, छोटे छोटे काले कारनामे होते हैं, तो इसको तो आप साधारण अवस्था में आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जो मूव चल रहा है अपराध करने का, उसको रोका जा सकता है स्थानीय प्रशासन के द्वारा है। हम बैंक से फ्रॉडिंग करते हैं, FIR तत्काल होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम साइबर अपराध केंद्र से, आधार केंद्र से पैसा निकालते हैं, वह बार हमारा पैसा निकाल लिया है, हम उसको देखें न देखें, हम FIR करें न करें, वह ऑडिट उसका होता है महीना में, 2 महीना में, 4 महीना पर, और किसी न किसी बैंक का वह लिंक रहता है। उस वहाँ तो आके सीनियर मैनेजर तो जाके देख सकता है एक व्यक्ति कितना पैसा निकाला है एक दिन में, 3 दिन के अंदर में। उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लेकर पूछा जाता है, तो वह आधार वाला पकड़ा जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा। आप छोटी सी बातों को आप इग्नोर कर रहे हैं, या तो आप उससे कमीशन लेते हैं, या उनको बचा रहे हैं, या रिलेशन भजा रहे हैं। तो छोटे छोटे अपराध को रोकने के लिए जिला प्रशासन ही सक्षम होता है। जिला पदाधिकारी की, आरक्षी अधीक्षक की, थाना प्रभारी की, बैंक के बड़े पदाधिकारी जो जिला में होते हैं, जो प्रखंड स्तर पर होते हैं, जहाँ भी, तो वहाँ का साधारण जो पदाधिकारी होते हैं वह अपराध रोकने में सक्षम है। हाँ, आपकी जिम्मेवारी से आप भाग रहे हैं, इसलिए साइबर क्राइम बढ़ रहा है। थैंक्स।